नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय में भौमिति, कोण तथा कोणों के प्रकार के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो इससे पहले हम भौमिति आकृतियों का पुनरावर्तन कर लेते हैं। तो पहली आकृति देखिए, बिंदु है। बिंदु ऐसा बिंदु होता है जिसका लेखन हम बिंदु कहते हैं। तो बिंदु जो है, देखिए बिंदु हम इस तरह से बनाते हैं। एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती हैं। इसका गुणधर्म है बच्चों कि एक बिंदु हमने बनाया जो ये, और इस बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये क्या है? बिंदु का ये गुणधर्म है कि एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती है। इससे जितनी चाहे उतनी रेखाओं को हम क्या करते हैं, खींच सकते हैं। तो ये जो है बिंदु का गुणधर्म है। सबसे पहली आकृति देखिए, बिंदु है और इसका गुणधर्म होता है कि एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती हैं। ये तो हो गया बिंदु। इसके बाद हम देखते हैं रेखा किसे कहते हैं। अब ये दूसरी भौमिति आकृति है। देखिए ये जो आकृति है बच्चों, ये रेखा की आकृति है, इसे रेखा कहते हैं। तो रेखा के दोनों तरफ देखिए इस तरह से तीर का निशान बना हुआ है। यहाँ भी तीर का निशान है, यहाँ भी तीर का निशान है। तो इसे रेखा कहते हैं। और इसका गुणधर्म है, देखिए, दिए गए दो बिंदुओं द्वारा एक तथा केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये भौमिति आकृति में जब ऐसे दो बिंदु दिए गए हैं तो इन दो बिंदुओं को जोड़ करके केवल एक और एक ही रेखा खींची जा सकती है, और ये रेखा अनंत होगी। इस रेखा के दोनों तरफ बच्चों इस तरह से तीर का निशान बना रहता है। तो इसे हम रेखा कहते हैं। और इसका गुणधर्म है, देखिए, दिए गए दो बिंदुओं द्वारा एक तथा केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये रेखा का गुणधर्म है। और रेखा के दोनों तरफ इस तरह से तीर का निशान लगा रहता है। इसका अर्थ है कि इस रेखा को कितना भी इसको बढ़ाया जा सकता है। इसकी लंबाई क्या है? अनंत हो सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए और रेखा की पहचान है, इसके दोनों तरफ तीर का निशान बना रहता है। भौमिति आकृतियों के अंतर्गत देखते हैं रेखाखंड। ये जो तीसरी आकृति है इसे रेखाखंड कहते हैं बच्चों। और इस रेखाखंड के दोनों तरफ देखिए इस तरह से ये बिंदु का निशान बना हुआ है। अर्थात इस रेखाखंड को ना इधर भी बढ़ा सकते हैं ना इधर भी बढ़ा सकते हैं। इसकी लंबाई जितनी दी गई रहती है उतनी ही सीमित होती है। तो रेखाखंड का गुणधर्म है, देखिए, दोनों ओर से विभाजित रेखा होती है। दोनों ओर से देखिए विभाजित है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये बिंदु का निशान किया गया है। अर्थात इस रेखा को ना तो यहाँ बढ़ाया जा सकता है ना ही इस तरफ बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं कि जिसकी लंबाई निश्चित रहती है। और इसका गुणधर्म है, देखिए बच्चों, दोनों ओर से विभाजित रेखाखंड की परिभाषा है, दोनों ओर से विभाजित रेखा होती है
उसे क्या कहते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे बिंदु दिया गया है और उस दोनों बिंदुओं को हम मिला दिए तो ये हो गई ये रेखाखंड इसे कहते हैं। तो रेखाखंड का गुणधर्म है दोनों ओर से विभाजित रेखा होती है, उसे रेखाखंड कहते हैं। अगली आकृति हम देखते हैं। भूमति आकृतियों के अंतर्गत अगली आकृति है, देखिए किरण। ये जो आकृति बनी हुई है, देखिए यहाँ ये बिंदु है और यहाँ देखिए तीर का निशान बना हुआ है। इसी तरह से इस भी रेखाखंड में यहाँ देखिए बिंदु का निशान है और यहाँ तीर का निशान बना हुआ है। तो ऐसी आकृतियाँ जिनमें एक तरफ तीर का निशान होता है उसे भूमति आकृतियों में किरण कहते हैं। और किरण का गुणधर्म है, देखिए बाण की एक ही दिशा में रेखा अमर्यादित होती हैं। तो ऐसी जो रेखाएं होती हैं उसके एक तरफ तीर का निशान या बाण का निशान बना रहता है, तो इन आकृतियों को किरण कहते हैं। जैसे देखिए ये आकृति मैंने बनाया और यहाँ बाण का ये निशान है, अर्थात इस आकृति को, इस रेखा को इस तरफ कितना भी बढ़ाया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, अनंत दूरी तक इसको बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इसकी परिभाषा यहाँ दी गई है कि बाण की एक ही दिशा में रेखा अमर्यादित होती है, तो ऐसी रेखा को किरण कहते हैं। ये जो इस तरफ तीर का निशान हमने लगा दिया, इस रेखा को किरण नाम दिया गया है भूमति आकृतियों में। और इसका गुणधर्म है बाण की एक ही दिशा में रेखा अमर्यादित होती है, तो जिस रेखा के एक तरफ बाण का निशान हो उसे किरण कहते हैं। और किरण का गुणधर्म है बाण की एक ही दिशा में रेखा अमर्यादित होती है। तो इस तरह से हमने भूमति आकृतियों में पहले बिंदु देखा और बिंदु का गुणधर्म है एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती हैं। इसके बाद देखा हमने रेखा, रेखा के दोनों तरफ बाण का निशान होता है और इसका गुणधर्म है दिए गए दो बिंदुओं द्वारा एक तथा केवल एक ही रेखा खींची जा सकती हैं। तीसरा हमने देखा रेखाखंड, दोनों ओर से विभाजित रेखा होती है। रेखाखंड की परिभाषा है या इसका गुणधर्म है दोनों ओर से विभाजित रेखा जो होती है उसे रेखाखंड कहते हैं। और तीसरा चौथा हमने देखा किरण, और किरण की परिभाषा है किरण के एक ही तरफ बाण का निशान होता है, तो बाण की एक ही दिशा में रेखा अमर्यादित होती है। तो इस तरह से बिंदु, रेखा, रेखाखंड तथा किरण की जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त किया। आगे हम देखते हैं कि कोण किसे कहते हैं। अब हम कोण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कोण कितनी प्रकार के होते हैं। तो आपको जानकारी है कि कोण 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो पहले हम न्यून कोण के बारे में देखते हैं। तो ये जो कोण बना हुआ है देखिए इसे न्यून कोण कहते हैं। और न्यून कोण का देखिए गुणधर्म है 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि न्यून कोण का गुणधर्म है 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण जो है ये 90 अंश से कम होता है। 90 अंश से जो कोण कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो ये जो कोण है
इसकी परिभाषा है 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो इस तरह से न्यून कोण के गुणधर्म को हमें याद रखना है और देखते ही उसे हमको पहचानना है कि 0 अंश से अधिक, 0 अंश, इसको अंश पढ़ेंगे हम, 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। अब अगला कोण हम देखते हैं समकोण। कोणों के प्रकार के अंतर्गत हम दूसरा कोण देखते हैं बच्चों। ये जो आकृति बनी हुई है ये समकोण की आकृति है और इसे कहते हैं समकोण। समकोण अर्थात यहाँ 90 अंश का कोण ये बन रहा है। ये दो किरणों के मिलने से, जब दो किरणों के ये रेखाखंड दो किरणों को मिलाने पर यहाँ देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है। तो 90 अंश इसकी परिभाषा है, देखिए इसे समकोण कहते हैं। 90 अंश माप वाले कोण को समकोण कहते हैं। हमने देखा कि न्यून कोण जो 0 से अधिक तथा 90 अंश से कम माप वाले को न्यून कोण कहते हैं। तो 90 अंश माप वाले कोण को समकोण कहते हैं। यह समकोण का गुणधर्म है कि समकोण किसे कहते हैं। तो 90 अंश, 90 और इसका वाचन करेंगे अंश, 90 अंश माप वाले कोण को समकोण कहते हैं। और अगला कोण हम देखते हैं अधिक कोण किसे कहते हैं। कोणों के प्रकार के अंतर्गत तीसरा कोण हम देखते हैं अधिक कोण। तो ये चित्र जो बना हुआ है बच्चों, ये अधिक कोण का चित्र यहाँ बना हुआ है और इसका गुणधर्म है देखिए कि 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम माप के कोण को अधिक कोण कहते हैं। 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम माप के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण देखिए यहाँ चित्र बनाया गया है, जैसे इस कोण को मैंने बनाया यहाँ देखिए। और ये जो कोण है ये 90 अंश से अधिक है, 90 अंश से अधिक है। ये देखिए 130 अंश का कोण दिखाई दे रहा है। तो अधिक कोण का गुणधर्म है बच्चों 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम माप के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो इस तरह से न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण की हमने जानकारी प्राप्त किया। इस वीडियो के माध्यम से हमने 3 कोणों की जानकारी प्राप्त किया, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। अब हम देखते हैं कि इन तीनों की परिभाषा प्राप्त करने के बाद एक बार फिर हम पुनरावर्तन करते हैं। हमने सबसे पहले बिंदु की जानकारी प्राप्त किया। बिंदु के बाद हमने देखा रेखा की जानकारी प्राप्त किया। रेखा के बाद हमने रेखाखंड की जानकारी प्राप्त किया। ये जो है ये भूमितीय आकृतियां हैं। इसके बाद हमने किरण की जानकारी प्राप्त किया कि किरण किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं और कोण, न्यून कोण, समकोण और अधिक की जानकारी प्राप्त किया। एक बार इसका पुनरावर्तन फिर से देखिए कि बिंदु किसे कहते हैं। एक बिंदु का गुणधर्म क्या है? एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती हैं। इसके बाद देखिए रेखा है, दिए गए 2 बिंदुओं द्वारा एक तथा केवल एक ही रेखा खींची जा सकती, ये रेखा का गुणधर्म है। और रेखाखंड दोनों ओर से विभाजित रेखा होती है। और किरण का गुणधर्म है बाण की एक ही दिशा में रेखा अमर्यादित होती है। और इसके बाद हमने कोणों के प्रकार में देखा, हमने पहला कोण हमने देखा न्यून कोण। पहला कोण क्या हमने देखा? न्यून कोण। कोण 3 प्रकार के होते हैं। पहला कोण न्यून कोण है,
और दूसरा कोण जो है ये समकोण है, और तीसरा कोण बच्चों हमने देखा अधिक कोण। अधिक कोण, तो कोण 3 प्रकार के होते हैं। पहला कोण न्यून कोण, उसके बाद समकोण, और उसके बाद होता है अधिक कोण। तो कोणों की परिभाषा भी हमने देखा कि न्यून कोण कहते किसे हैं? 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम माप वाले को न्यून कोण कहते हैं। 90 अंश माप वाले कोण को समकोण कहते हैं, और 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम माप वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो इस तरह से कोण 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण तथा कोणों के प्रकार के अंदर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इनकी जानकारी प्राप्त करिए, इनकी आकृतियों को समझिए, तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।